द एरिया वेयर वी हैव टू डू इट। ठीक है, अब ये होने के बाद में नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, उनका क्लीन अप किया। क्लीन अप क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे हमें करना है तो डिसइंफेक्टेंट से हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कहाँ पे दर्द हो रहा है वो एरिया को मार्क करना है, जिसे कहते हैं रीजन। तो हम ये रीजन को मार्क कर रहे हैं कि जहाँ पे दर्द हो रहा है। रीजन को मार्क करने के बाद में जहाँ पे पेन हो रहा है वो पॉइंट्स को मार्क करेंगे, सिंस इट इज नॉट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कि जहाँ पे जॉइंट्स के साथ में जुड़ा है, तो ये स्टैटिक पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। So he has shown 4 points where he is getting pain. ठीक है, अभी उसे मार्क भी कर दिया। Now what we have to work out is we need 4 needles for 4 points. 26 and half जो needle है, 1 and half, वो needle हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको निकालने का तरीका भी क्या है, कागज की तरफ से इसे तोड़ना है, निकाल के अपने हाथ में ले लीजिए। Is everybody able to see it on the screen? Now I am just keeping the needles ready. अभी पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि आप लंबी सांस लो और छोड़ते वक्त करना है। ठीक है, लंबी सांस लो, छोड़ो। We have punctured around 5 to 7 millimeters inside the skin. कभी कभी ये हम लोग और भी अंदर तक जाते हैं, लगभग 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर एज पर द फ्लेश एपिडर्मिस। और उसके साथ में जो भी मस्कुलोस्केलेटल पार्ट रहता है तो हड्डियों तक नहीं पहुंचना है। तो यहाँ पे मसल्स में हम लोग जा रहे हैं। लंबी सांस को छोड़ो, लंबी सांस को छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो। आपने देखा कि पेशेंट को नीडल जब हम लोग लगा रहे हैं तो सांस छोड़ने को बोलते हैं। तो सांस छोड़ते वक्त जब करते हैं तो ये उदान क्षेत्र में आता है। उदान क्षेत्र में जब भी करते हैं तो दर्द कम रहता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हमने 4 मिनट्स यहाँ पे लगाई है। अभी लगाने के बाद में वी वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स फर्स्ट। क्यों रुकना है, वहाँ से खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड नीडल इटसेल्फ वर्क्स एज वेदर। जब वेदर किया है तो वेदर का इफेक्ट तो हमें मिलना है, और ये वेदर का इफेक्ट जब मिलता है तो हमें दूसरा क्या करना है उसके साथ में। अगर समझो हमको यहाँ पे जलाना है, नॉर्मल तो उसमें क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ पे हीट दे देते हैं, स्किन को इतना पूरा जला के अंदर तक लेके जाके उसे हमें हीट करना है। यहाँ पे तो हमारी हीट सीधा अंदर चली जा रही है। ठीक है, लंबी सांस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मशीन पे, ये मशीन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है। और थोड़ी सी हीट हमें चाहिए, स्किन जलानी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे दाग नहीं आएंगे। आपकी हीट सीधा आपके निडल के नोक तक वहाँ पे जाके पहुँचेगी और वहाँ पे अपना काम दिखाएगी। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कहीं पे भी पर खून नहीं आ रहा है तो हम लोग हीट दे सकते हैं ना। वहाँ पे उसको झुंझुनाहट है, झुंझुनाहट रहेंगे तो वहाँ पे नर्व को आपने टच किया। यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है तो हड्डियों को भी आप टच नहीं कर रहे। सो नर्व्स, वेसल्स एंड बोन्स शुड नॉट बी टच्ड।
लिगामेंट्स को भी जहाँ तक होता है नहीं टच करना है जब आप पंक्चर करंट के साथ में हीट देते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आपने उनको पंक्चर किया। अभी हम लोग इसके साथ में दूसरा वाला ट्रीटमेंट जो करने वाले हैं वो है हीट पास करना है। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ विद्या की। वेदन भी किया है और अग्नि भी दे रहे हैं, ठीक है। और ये इतना आसान है कि अगर ये मैंने कह दिया तो कोई भी सिर्फ ये बटन दबाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो येलो बटन जो है ये कटिंग वाला, इसका आवाज। अभी हम लोग यहाँ पे इसे हीट पास करने वाले हैं, ठीक है। लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो। 3 से 5 राउंड आप इसे हीट दे दो। उत्साह में हमने एक चीज भूल गए कि इसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए बॉडी रॉड जो रहता है उस पर पेशेंट को टच नहीं किया, तो द हीट मे नॉट बी पास्ड। तो ये उनको या तो आप शरीर के ऊपर कहीं पे रख सकते हो या पेशेंट को बोल सकते हो कि आप इसे पकड़ के ठीक है, तो उसकी वजह से हीट पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्या करना है आपको, बॉडी रॉड जो है वो पेशेंट के हाथ में देना है, शरीर को कहीं पे टच करने के लिए वहाँ पे रखना है। अभी हमने इसके साथ में हीट पास कर रहे हैं। पेशेंट को पूछ सकते हैं कि उनको थोड़ा सा वहाँ पे झटका लगेगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। हीट भी हम लोग बहुत कम दे रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 या 5 बार जैसे यहाँ पे हीट दे दिए कि जहाँ पे उनको ज़्यादा तकलीफ है। उसके बाद में हम लोग टच मेथड जो है सेकंड पार्ट, यानी जहाँ पे सिर्फ अग्नि आप ऊपर से टच कर रहे हो, जो न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करेगा वो अभी करके देखते हैं। नहीं, इसमें से ही एक नीडल निकालनी है और फिर आपको एक टच मेथड से उनके जो भी एरिया है वहाँ पे इसे टच करते जाना है। देख सकते हो कि जहाँ पे उनको दर्द है वो पूरे एरिया में हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये हीट सुपरफिशियल ट्रांसफर है। और सिंस नीडल इज वेरी स्मॉल, यू डोंट गेट एनी स्कार ओवर देयर। बीच में पेशेंट को आप पूछ सकते हो कि हीट महसूस हो रही है कि नहीं। हाँ, बताओ। थोड़ा उनको हीट महसूस हो रही है, ठीक है। अभी ये होने के बाद में, जैसे हमारा एक सीटिंग होने के बाद में अगर जरूरत है तो सेकंड सीटिंग कर सकते हैं। तो ये सब नीडल्स निकाल देनी है। और तैयार रखना है, अगर खून आ जाता है तो इसके लिए हमने ग्लोव्स पहने हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि खून नाक के बराबर आता है। तो हो गया, ठीक है। अभी उनको बिठाएंगे और फिर पूछेंगे कि उनका दर्द जो पहले था वो और अभी का दर्द देखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप बैठ सकते हो। asking patient कि कुछ बाय द वे, ये मेरे रिश्तेदार नहीं थी, झूठ मूठ में हाँ बोल देंगे।
दूसरा कोई पूछे, क्योंकि मैं नहीं, गाइडेड पेशेंट मुझे ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अब कैसा फील हो रहा है आपको? दर्द में कुछ राहत है या वैसा ही है? कुछ कितना फर्क पड़ रहा है बताओ? कुछ पेन कम हुआ है, पहले